नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका तुला लगन है तो आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होगा वो किस प्रकार का होगा, आपकी सोच किस प्रकार की होगी, जीवन के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार का होगा, लोग आपको किस प्रकार से देखेंगे, आपके समाज के प्रति विचार क्या होंगे, आपके जीवन का लक्ष्य क्या होगा, ऐसे जीवन की कौन सी बात है जिसमें आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहोगे, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो कुंडली है ये तुला लगन की कुंडली है। जैसे कि यहाँ पर जो लगन स्थान जिसे प्रथम स्थान भी कहा जाता है, वहां पर 7 अंक लिखा है जो कि तुला राशि का निदर्शक है। तो 7 अंक जो है वो तुला राशि का निदर्शक है, इस वजह से यह जो कुंडली है वह तुला लगन की कुंडली है। जो भी अंक यहाँ पर लिखे गए हैं वह हर एक राशि के निदर्शक है। तो जैसे कि यहाँ पर प्रथम स्थान में तुला राशि है या फिर 7 अंक है, इस वजह से ये जो लगन है वो तुला लगन है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके प्रथम भाव में शुक्र है, मतलब प्रथम भाव का जो स्वामी शुक्र वो अगर आपके लगन भाव में है या फिर इस खाने में है, जिसे प्रथम भाव भी कहा जाता है, इस खाने में होगा, तो आपका जो व्यक्तित्व होगा वो किस प्रकार का होगा। यदि यहां पर शुक्र आपके लगन भाव में है तो आप बहुत ही बैलेंस्ड ऐसे व्यक्तित्व हो। मतलब कोई भी काम अगर आपके सामने आता है तो बहुत सोच समझकर आप उस पर डिसीजन ले लेते हो, और आपका जो रहन सहन है वो काफी नीट एंड क्लीन जिसे हम कहते हैं उस प्रकार से होता है। थोड़ा सा लेविश लाइफ स्टाइल जीने की और आपकी आदत होती है। कलाकार आप हो सकते हो या फिर कला की दृष्टि जिसे हम कहते हैं वो आपके पास हो सकती है, होती ही है। यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कला की दृष्टि यानी कि कलाकार होना ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब अगर आपको गाना पसंद है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप गायक होना चाहोगे या फिर आप सिंगर हो। आपका जो कान है वो अगर अच्छा है तो उससे भी आपको गाना अच्छा लगता है या फिर गाने में आपको कुछ समझता है, इस प्रकार की बातें। मतलब आप कला के प्रति आपका जो आकर्षण है वो देखा जा सकता है। तो यहाँ पर लगन भाव में यदि शुक्र है तो कला के दृष्टि से ये जो शुक्र होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। रहन सहन काफी अच्छी होती है, इनके जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है, बौद्धिक स्तर होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। उसी प्रकार स्कूल और कॉलेजेस का जो एजुकेशन होता है वो काफी इजीली वो पूरे करते हैं। हायर एजुकेशन के बारे में इनकी जो दृष्टि होती है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो कला की दृष्टि होती है। सौंदर्य के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। नृत्य कला, साहित्य या फिर गाना या फिर डांस, इस प्रकार की जो कला होती है इसके प्रति इनका जो नेचुरल अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। उसकी जो समझ होती है वो भी यह जो कुंडली होती है या फिर इस प्रकार की जो ग्रह योग है उसमें देखी जा सकती है। अब यहां पर 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। यदि चित्रा नक्षत्र में यदि जो शुक्र है चित्रा नक्षत्र में पहले नवमांश में, मतलब वर्गोत्तम नवमांश में यदि शुक्र है, मतलब आपकी जो लगन राशि वो भी तुला है और जो नवमांश है वो भी तुला नवमांश है। तो यदि तुला नवमांश में यदि शुक्र है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, राजयोग कारक भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि फिर आपके पास किसी ना किसी प्रकार की कला हो सकती है और काफी अच्छी प्रकार से वो जो कला है वो देखी जा सकती है। किसी ना किसी कला में आप बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकते हो, और किसी भी हालात में यदि आपका जन्म हुआ है लेकिन अपने बलबूते पर आप आगे बढ़ सकते हो और किसी ना किसी कला में आपकी महारत हो सकती है। ये जो शुक्र अगर वर्गोत्तम है तो वो बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अब यदि विशाखा यदि नक्षत्र में यदि शुक्र है तो वो स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको दे सकता है, या फिर संतान सुख के बारे में भी छोटी मोटी जो अशुभ बातें हैं वो हो सकती है। हालांकि स्वाति नक्षत्र में या फिर चित्रा नक्षत्र में, जैसे कहा कि चित्रा नक्षत्र में कला की दृष्टि से वो जो शुक्र है वो आपको काफी आगे तक लेके जा सकता है। और यदि चित्रा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो इनका जो सौंदर्य होगा वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा, काफी अच्छा, मतलब सौंदर्यवान होते हैं ये व्यक्ति। और यदि स्वाति नक्षत्र में यदि शुक्र है तो वो जो होते हैं व्यक्ति होते हैं वो इनका जो इंटेलेक्ट लेवल होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। नॉर्मली यदि आपके लगन में तुला राशि है और वहीं पर यदि शुक्र है तो इनके जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा हो सकते हैं, या फिर लव मैरिज होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। तो ये बात होती है। यदि स्वाति नक्षत्र में यदि शुक्र है तो ऐसी जो व्यक्ति होते हैं उनका जो विवाह होता है वो इनकी जो भी कास्ट एंड कम्युनिटी रहेंगी उससे अलग होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बनते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपके लगन भाव में यदि तुला राशि का यदि शुक्र है तो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। सिर्फ विशाखा नक्षत्र में यदि है तो वो विवाह सुख में भी थोड़े प्रॉब्लम कर सकता है और आपके स्वास्थ्य के बारे में भी। अगर इस शुक्र के साथ
हर्षल है या फिर नेपच्यून है, तो इनके पास जो कला होगी वो दुनिया से बहुत ही अलग होगी। मतलब कला के किसी क्षेत्र में यदि हर्षल युति में है या फिर नवपंचम योग में है या फिर त्रिकोण योग जिसे कहा था, इस योग में अगर हर्षल होगा तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ते हैं। किसी कला में इनमें इतनी महारत हासिल होती है, महारत रहती है कि ऐसी कला किसी और के पास होना थोड़ा कठिन है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है यदि आपके लगन भाव में वर्गोत्तर शुक्र है या फिर शुक्र और हर्षल की युति है तो। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो शुक्र है, ये शुक्र यदि आपके द्वितीय भाव में होगा, मतलब ये जो लगन का स्वामी शुक्र है यह यदि आपके द्वितीय भाव में होगा, तो देखिए यहाँ पर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि जो है मंगल की राशि है, और मंगल शनि की राशि जो होती है वो शुक्र को, या फिर रवि की राशि वो शुक्र को अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन यहाँ पर द्वितीय भाव में शुक्र है, तो यदि द्वितीय भाव में यदि वृश्चिक राशि का शुक्र होगा तो इनके पास हमेशा पैसे आते रहते हैं किसी ना किसी वजह से। पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव में जो शुक्र होता है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। इनको हमेशा किसी न किसी बहाने पैसे मिलते ही रहते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि द्वितीय भाव में यदि शुक्र है तो सिंगिंग में ये लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एटलीस्ट बाथरूम सिंगर तो होते ही है, गाने के बारे में इनको पता होता है, इनका जो कान होता है वो म्यूजिक के बारे में बहुत ज्यादा सतर्क रहता है, और इनकी जो वाणी होती है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है। वाणी काफी मधुर मीठी इनमें देखी जाती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण है, खान पान के मामले में भी ये थोड़ा सा सिलेक्टिव रहते हैं, मतलब खान पान इन्हें काफी अच्छा लगता है, या फिर इनकी चाह खान पान के मामले में थोड़ी ज्यादा रहती है। दूसरी बात, इनका जो नेत्र या फिर जो आंखें होती है उसका जो सौंदर्य होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा देखा जाता है। यदि किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार का योग है तो उनका जो सौंदर्य है वो आंखों से ज्यादा छलकता है। मतलब द्वितीय भाव में यदि वृश्चिक राशि का शुक्र है, काफी ज्यादा मैग्नेटिक या फिर करिज्मेटिक जिसे हम कहते हैं, मतलब इनके आंखों में आप खो सकते हो। तो ये बात होती है यदि आपके द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि का शुक्र है। अब यहाँ पर दूसरी जो बात है वो भी जानना थोड़ा जरूरी है कि ये जो व्यक्ति होते हैं इनका जो जन्म होता है वो काफी अच्छी फैमिली में होता है, और उसी के तरह उनके ऊपर जो संस्कार होते हैं वो भी होते हैं। थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल जीने के प्रति इनकी चाह देखी जाती है। इनकी जो लाइफस्टाइल होती है थोड़ी सी फैशनेबल होती है, आधुनिक होती है, और इसी प्रकार से थोड़े से खर्चे वगैरह उनके अधिभौतिक सुखों पर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बनते हैं। इनके पास हमेशा इनकी ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मेरे पास पैसे नहीं टिकते। तो इसके पीछे कारण यही है कि आपके जो खर्चे हैं वो अनवांटेड या फिर अनएक्सपेक्टेड रहते हैं। मतलब आप खर्चे करते समय ये नहीं सोचते कि जो भी वस्तु आप ले रहे हो वो आपके लिए जरूरी है भी या नहीं। उस वक्त अगर आपको वो पसंद आए तो आप ले लेते हो। मतलब थोड़ा सा अधिभौतिक सुखों के पीछे जाना या फिर भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कम रहता है। अब यहां पर और एक बात है कि यदि वृश्चिक राशि में भी यदि शुक्र है तो आप रिलेशनशिप में काफी जल्दी आ सकते हैं। भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। अब यहां पर देखिए वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। उसमें जो अनुराधा नक्षत्र है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि अनुराधा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो काफी अच्छा देखा जाएगा पैसे के मामलात में, या फिर अन्य जो भी हमने बातें की इसमें इनका मतलब ये जो अनुराधा नक्षत्र का जो शुक्र है वो काफी अच्छा माना जाता है। ये भी रिलेशनशिप में काफी जल्दी आ जाता है, लेकिन इनकी जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होती है, वो सक्सेसफुल होती है। यदि विशाखा यदि नक्षत्र में शुक्र है तो स्वास्थ्य के बारे में वो काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख। और खास करके ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो विवाह सुख के लिए ऐसा जो शुक्र है वो अशुभ माना जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो शुक्र है वो द्वितीय भाव में आपको पैसे के मामलात में या फिर अन्य जो हमने बात की इसमें शुभ फलदायी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपका जो वैवाहिक सुख है इसमें थोड़े प्रॉब्लम वगैरह दे सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके तृतीय भाव में होगा। यदि शुक्र आपके तृतीय भाव में होगा तो वह शुभ फलदायी भी है और अशुभ फलदायी भी है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि शुभ फलदायी किस प्रकार से होगा। यदि आपके तृतीय भाव में धनु राशि का यदि शुक्र है तो इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है। स्कूल कॉलेजेस के में जो एकेडमिक्स होते हैं, जो शिक्षा होती है उसमें वो काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। नॉर्मली इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं छोटे बच्चों के बारे में पूछे जाते हैं तो उनके लिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। इनका जो भाषा के प्रति इनका जो अटैचमेंट होता है, अट्रैक्शन होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है और जीवन में वो सेटल होते हैं। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है कि शुक्र यदि आपके तृतीय अकेला अगर शुक्र होगा तो वो खुद के बलबूते पर
पर आगे नहीं बढ़ते, किसी अन्य लोगों का उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, सपोर्ट के आधार पर वो आगे बढ़ सकते हैं। मतलब महत्वाकांक्षी या फिर करेजियस नेचर, ये बातें इनमें देखी नहीं जाती। मतलब अंतस्थ जो कहते हैं, देखिए हर एक व्यक्ति के दो पहलू होते हैं। ऐसा एक पहलू होता है जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं कि जो बाहर से दिखता है, और एक ऐसा पहलू होता है जो कि अंदर से होता है, जी कि जो अंदर की जो बात होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि बाहर आप दिखावा कर सकते हो, लेकिन अंदर की बात, अंदर और जो महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि जब भी कोई संकट की स्थिति आती है, तो जो आप अंदर हो वही बाहर निकल के आता है। तो अगर आपके तृतीय भाव में धनु राशि का यदि शुक्र है, तो वो थोड़े से उनको सपोर्ट चाहिए होता है, मेंटोर की जरूरत होती है, कोई तो इनको पुश करने वाला चाहिए, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सकते हैं। खुद पर जो सेल्फ डिपेंडेंट होना या फिर खुद से कोई निर्णय लेना, अपने बलबूते पर आगे बढ़ना, इंडिपेंडेंट जो लाइफ है वो जी नहीं पाते अगर आपके तृतीय भाव में शुक्र है। अब यहाँ पर देखिए, यदि इस शुक्र के साथ रवि है, तो फिर वे जो लोग होंगे वो जीवन में बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे, वो ये बात होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यदि शुक्र है या फिर बुध है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इंटेलेक्ट लेवल इनका बहुत अच्छा हो सकता है, उसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं, प्रोफेसर, टीचिंग फैकल्टी से वो रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मतलब खुद के बलबूते पे आगे बढ़ना, ये बात नहीं होती। शुक्र अगर आपके तृतीय भाव में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको गाना वगैरह काफी ज्यादा पसंद आता है, जैसे हमने द्वितीय भाव में भी देखा उसी प्रकार से। और थोड़े से नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, लेकिन बहुत बड़े डेयरिंग वगैरह इनमें देखी नहीं जाती। भाई बहनों का सुख इन्हें काफी अच्छा मिलता है, खास करके बहनों का जो सुख होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। देखिए जो नक्षत्र है धनु राशि का में तीन नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। देखिए मूला नक्षत्र में यदि शुक्र है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका घूमना फिरना काफी ज्यादा होता है, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा धार्मिक आध्यात्मिक हो सकते हैं, उनकी प्रति उनकी जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। इनमें काफी अच्छा इंट्यूशंस वगैरह भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और एक बात है, यदि आपके तृतीय भाव में जो शुक्र है वो अगर मूल नक्षत्र में होगा, तो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। अगर पुरुष है तो स्पर्म काउंट कम होना या फिर स्पर्म्स इनएक्टिव होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। यदि वो स्त्री है तो उन्हें विवाह सुख या फिर लैंगिक सुख कम मिलना, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, हालांकि विवाह के बाद इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो राइजेस हो सकते हैं। लेकिन इनकी जो संपूर्ण जो शक्ति होती है वो थोड़ा सा धार्मिक आध्यात्मिक जो बातें हैं उसमें ज्यादा देखी जा सकती है। पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि शुक्र है, तो वे जो लोग होते हैं वो कला के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो तृतीय भाव का जो शुक्र है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वह शुभ फलदायी भी है और थोड़ा अशुभ फलदायी भी है। अब यह जो व्यक्ति होते हैं इन्हें घूमना फिरना काफी ज्यादा पसंद आता है, पिकनिक में जाना या फिर ऐसे जगह पर जाना जिसके बारे में किसी को पता नहीं है या फिर ये पहले नहीं गई है, तो इनको घूमना फिरना थोड़ा पसंद आता है। इनके जो इनलैंड जर्नीज होते हैं वो काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके दशम भाव में होगा। यदि शुक्र आपके दशम भाव में होगा तो वो सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। मतलब चतुर्थ भाव में किसी भी प्रकार के जो शुभ ग्रह है, मतलब चंद्रमा है, शुक्र है, गुरु है, ऐसे जो ग्रह होते हैं वो यद्यपि शत्रु राशि में रहेंगे लेकिन चतुर्थ भाव में है तो वो शुभ फलदायी होते हैं। तो जो शुक्र है स्वयं मतलब राशि का लगन का स्वामी भी है, जो कि आपके अगर चतुर्थ भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाता है। घर का जो सुख होता है वो इन लोगों को काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। अब यहाँ पर घर का सुख मैं अधिभौतिक सुख के बारे में कह रहा हूँ, सुख शांति जिसे हम कहते हैं उस तरह से नहीं बोल रहा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जो चतुर्थेश है, मतलब यहाँ पर जो शनि है उस वो किस प्रकार से है। तो वो अगर अच्छा हो तो आपको घर के बारे में, आपके फैमिली के बारे में सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। यदि शुक्र भी आपके यदि चतुर्थ भाव में है तो वो शुभ फलदायी होता है, आपके पास अधिभौतिक सुख सभी प्रकार के हो सकते हैं। मतलब गाड़ी है आपका, मतलब आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी काफी अच्छा हो सकता है, काफी अच्छा घर या फिर बंगला जो भी बातें हैं वो आपको मिल सकती है। यदि आप बहुत ही निचले स्तर पर भी अगर आपका जन्म है तो आप खुद के बलबूते पर आगे बढ़ सकते हो। आपको हमेशा ये लगेगा कि आपके घर में ये जो अधिभौतिक सुख है वो काफी रहे और उसके लिए आप जद्दोजहद करेंगे, तो ये बात होती है। लेकिन चतुर्थ भाव का जो शुक्र होता है वो काफी अच्छा होता है। माँ का जो सुख होता है उन्हें काफी अच्छा देखा जाता है और माँ के साथ इनकी जो इंटरेक्ट होती है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है। इनके घर में सभी प्रकार के सुख आप देख सकते हो। उसी प्रकार जो अंत दिवस जिसे हम कहते हैं, जो बुढ़ापे के जो दिन होते हैं
उनमें वो इनके काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यदि आपके मकर राशि में यदि शुक्र है तो वो शुभ फलदायी माना जाता है। अब यहाँ पर यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि शुक्र है, जिसे वर्गोत्तम शुक्र भी कहा जाता है, मतलब मकर राशि में और मकर नवमों में यदि शुक्र है, तो वो जो शुक्र होता है वो आपके शादी ब्याह के मामले में इतना अच्छा नहीं माना जाता। अगर वर्गोत्तम शुक्र है तो आपकी जो शादी है या फिर विवाह है वो लेट हो सकता है, उसमें देरी हो सकती है, या फिर अदर कास्ट और कम्युनिटी की जो विवाह है उसमें अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर प्रेम विवाह होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। वैसे भी देखा जाए तो यदि आपके मकर राशि में शुक्र है तो फिर वे जो व्यक्ति होते हैं इनका विवाह थोड़ा लेट होता है, या फिर वो जैसा चाहते हैं उस प्रकार से उनके वैवाहिक जोड़ीदार नहीं होते। वो बहुत एक्टिव रहेंगे तो वैवाहिक जोड़ीदार थोड़े लेजी रहेंगे, ये लेजी रहेंगे तो वैवाहिक जोड़ीदार थोड़े एक्टिव रहेंगे। मतलब थोड़ा सा ऑपोजिट इनका जो नेचर होता है वो देखा जाता है। ये ऑपोजिट जो भाग है वो इनके सौंदर्य में भी देखा जा सकता है, एजुकेशन में भी देखा जा सकता है, कर्तृत्व भाव में भी देखा जाता है, कार्य क्षेत्र में भी, सोच में भी देखा जाए। ये जो बातें हैं इनमें एक ना एक ऐसी बात ऐसी होती है जो कि बहुत में काफी ज्यादा अंतर देखा जाता है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो चतुर्थ भाव में जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना जाता है यदि आपका तुला लगन है तो। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र जो है वो यदि आपके पंचम भाव में होगा, तो शुक्र यदि आपके पंचम भाव में होगा तो फिर ये जो बात है या फिर ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, योग है, वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। जैसे कि जो लग्नेश है वो आपके पंचम भाव में आता है, मतलब लग्नेश अगर केंद्र कोण स्थान में है तो वो शुभ फलदायी माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये कोण स्थान में है तो सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं इनका धार्मिक या फिर आध्यात्मिक जो भी बातें होते हैं इसमें काफी ज्यादा विश्वास होता है। इनको भाग्य के साथ काफी अच्छा मिलता है, क्योंकि देखिए भाग्य का साथ मिलना मतलब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो अंतिम जो पुश होता है वो इनको काफी अच्छा मिल सकता है यदि आपके लग्नेश यदि आपके पंचम भाव में, यहाँ हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र यदि आपके पंचम भाव में होगा तो वो काफी अच्छा और शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार जो स्कूल और कॉलेजेस की जो शिक्षाएं होती है उसमें भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में काफी अच्छे तरीके से सेटल वगैरह हो सकते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, स्टेज अपीयरेंस इनमें काफी ज्यादा देखा जा सकता है, मतलब नाटक या फिर सिनेमा, इसमें ये जो व्यक्ति होते हैं ड्रामा वगैरह इसमें वे काम कर सकते हैं, उसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। इनमें वो चाह होती है कि किसी ना किसी जो कला है उसमें आगे बढ़े, और कई मतलब कुंडली में अगर अन्य योग इसके रिलेटेड अच्छे होंगे तो वो व्यक्ति जो होता है वो आगे भी बढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए अगर रवि है तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर यदि शनि है तो वो राजयोग कहलाएगा, फिर वो जो व्यक्ति है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं अगर इस भाव में, इस राशि में शनि और शुक्र की युति है तो ये बात जान लीजिए। उसी प्रकार चतुर्थ भाव में भी यदि शुक्र और शनि की युति है तो भी वो राजयोग कारक कहलाती है। राजयोग क्या है, किस प्रकार से माना जाता है, क्यों इसे राजयोग कहते हैं, इसके बारे में हमने स्वतंत्र रूप से हर एक लगन के बारे में वीडियो अपलोड किए हैं, जरूर देखिए और उसमें आपको ये बात समझ में आ जाए कि राजयोग क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हर एक लगन के लिए कौन सा होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं कि पंचम भाव में यदि शुक्र है तो इनकी जो शिक्षा होती है स्कूल कॉलेजेस में वो काफी अच्छी बनती है। रिलेशनशिप में भी देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में इनका जो अंदाज होता है रिलेशनशिप में जाने का, इनकी जो सोच होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, थोड़े से मॉडर्न किस्म के ये जो व्यक्ति होते हैं वो देखे जा सकते। देखिए इनकी जो सोच है वो मैंने बताई कि धार्मिक आध्यात्मिक हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में इन्हें जो मॉडर्न व्यक्ति है वो काफी ज्यादा पसंद आता है, और इनके प्रेम विवाह होने के चांस है, प्रेम भी हो सकता है, मतलब रिलेशनशिप भी हो सकती है और मैरिज भी हो सकता है। हमेशा ये चाहते हैं कि इनका मतलब जो भी रिलेशनशिप में व्यक्ति हो वो थोड़ा सा मॉडर्न हो, या फिर आगे की सोच रखने वाला हो, या फिर क्वालिफाइड हो, तो ये बातें होती है। और ये जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा रिलेशनशिप में जाने से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे, बहुत ही ज्यादा सोच विचार करेंगे, क्योंकि इनके लिए रिलेशनशिप वो सिर्फ मजाक की बात नहीं है, टाइम पास की बात नहीं है, अट्रैक्शन की बात नहीं है। वो हमेशा चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, और यदि किसी स्त्री की इस प्रकार की कुंडली होगी तो वो हमेशा मतलब जो रिलेशनशिप है
उसके जो अंतिम रूप वो विवाह में ही देखेगी। तो रिलेशनशिप में जाने से, रिलेशनशिप तो इनकी होती है, और रिलेशनशिप में जाने से पहले वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके उसके बाद ही रिलेशनशिप में ये जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, संतान सुख में भी ये जो शुक्र है वो शुभ फलदायी होता है। साधारणतः यदि आपके पंचम भाव में शुक्र यदि इस राशि में है, मतलब कुंभ राशि में है, तो संतान की जो संख्या रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी नॉर्मली तौर पर देखा जाए, और प्रथम संतान नॉर्मली कन्या होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बनते हैं। तो ये बात होती है यदि आपके प्रथम भाव में शुक्र है, इनको इंडोर गेम खेलना ज्यादा पसंद आता है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके षष्ठ भाव में होगा। शुक्र यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो यहाँ पर षष्ठ भाव में देख सकते हो कि यहाँ पर षष्ठ भाव में मीन राशि है, और मीन जो राशि होती है वो शुक्र की उच्च राशि मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, उच्च राशि माने सब कुछ अच्छा अच्छा होना ऐसा नहीं होता। पहले तो बात ये आप ये ध्यान में रखिए कि कुंडली में कोई भी ग्रह पूर्णतः शुभ ग्रह नहीं होता या फिर पूर्णतः अशुभ ग्रह भी नहीं होता। वो जो पर्टिकुलर प्लैनेट है, ग्रह है, उससे कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन से योग में है, कौन से नवमांश में है, उसकी दैनिक गति किस प्रकार की है, क्योंकि जो दैनिक गति होती है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। मतलब वो कोई भी प्लैनेट है, वो वक्री है, मार्गी है, स्तंभी है, तो ये जो बातें होती है वो थोड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो जैसे कि आप हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि यदि मीन राशि का यदि शुक्र है, तो आपके लिए ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है कि यह उच्चतम राशि का है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के बारे में ये परेशानी आपको दे सकता है, स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। हालांकि ये जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन होते, और खास करके अगर महिला की कुंडली है तो इनके बारे में जो गायनेक कॉम्प्लिकेशंस है वो देखे जा सकते हैं। इस शुक्र के साथ अगर राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, मंगल इस प्रकार के यदि ग्रह है या फिर शनि भी है, तो भी वो थोड़े से आपको शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम दे सकता है। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर जो महिला कर्मचारी होंगे उनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए, यदि आपके षष्ठ भाव में मीन राशि का यदि शुक्र है, तो आपका जो मतलब आपकी जो शिक्षा है वो अच्छी हो सकती है, या फिर कला के प्रांत में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो ये बात होती है, और वह काफी ज्यादा खुश मिजाज के व्यक्ति होते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में ये थोड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन मतलब दे सकते हैं, हो सकता है। तो उसके ऊपर तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। कुल मिला के देखा जाए तो शुक्र यदि षष्ठ भाव में होगा, मतलब मीन राशि में होगा, तो आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो शुक्र है वो विवाह सुख में बाधाएं ला सकता है। यद्यपि ये शुक्र आपके षष्ठ भाव में उच्च राशि में है, तो भी विवाह सुख जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ये शुक्र आपके जो आपका जो वैवाहिक सुख है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बोलेगा जरूर। अब हम चर्चा करेंगे यदि शुक्र आपके सप्तम भाव में होगा। शुक्र यदि आपके सप्तम भाव में मेष राशि में होगा, तो देखिए यहाँ पर नॉर्मली हम यह देखते हैं कि हमारी ये सोच होती है कि सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रह है तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये जो बात है वो इतनी सही नहीं है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, मेष राशि में यदि शुक्र जाता है तो वो मंगल की राशि में जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अब यहाँ पर जो सप्तम भाव है इसे जाया भाव भी कहा जाता है, मतलब वैवाहिक जोड़ीदार या फिर वैवाहिक सुख के बारे में यह जो भाव होता है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति चाहे महिला हो या स्त्री, इनमें काम भावना जो होती है वो थोड़ी नॉर्मल से ज्यादा होती है। तो ये बात थोड़ा, क्योंकि मेष राशि में यदि शुक्र आता है तो इस प्रकार की बातें हैं वो हो सकती है। वो बुरी है, अच्छी है, शुभ है, अशुभ है, ये जो बातें हैं वो बात की बात है। लेकिन काम भावना थोड़े ज्यादा होने के चांसेस में होते हैं। मेष राशि का यदि शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो रिलेशनशिप में आने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं, मतलब वो इजीली रिलेशनशिप में आते हैं, क्योंकि इनकी जो अट्रैक्शन होता है वो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। अब यहाँ पर एक बात है कि यदि मेष राशि का यदि शुक्र है तो फिर विवाह के समय निर्णय लेने में इनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, मतलब निर्णय जल्दी नहीं ले पाते, जल्दी से फाइनलाइज नहीं कर सकते। घर के जो लोग हैं इनके कितने भी पीछे पड़ जाए तो भी विवाह किससे करना है, क्या, क्योंकि इनकी खुद की जो डेफिनेशंस होती है वो क्लियर नहीं होती। कभी इनको किसी के बारे में कोई बात पसंद आती, कभी नहीं पसंद आती, तो जल्दी से निर्णय पर नहीं पहुंच जाते, और हमेशा जो निर्णय वो पोस्टपोन करते रहते हैं, मतलब आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये थोड़ी सी बात होती है, रिलेशनशिप इनके होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। अब
यहाँ पर देखिए 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। यदि कृतिका नक्षत्र में यदि शुक्र आपके सप्तम भाव में मेष राशि में होगा, तो विवाह सुख मिलने के चांसेस करीबन बहुत ही कम हो जाते हैं और स्वास्थ्य के बारे में भी गंभीर समस्याएं आ सकती है, जैसे कटना, छिलना, कट्स, वॉर्म्स या फिर स्टिचेस, फ्रैक्चर्स, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। तो इसके ऊपर तो आप थोड़ा सा, अश्विनी नक्षत्र में यदि शुक्र है तो विवाह सुख अच्छा मिलने के चांसेस होते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, बहुत ज्यादा काम कर देने वाले रहेंगे, हार्ड वर्किंग रहेंगे, हमेशा आगे रहने की उनकी चाह होगी। यदि आपके सप्तम भाव में मेष राशि का शुक्र है तो आपको मिलने वाले जो जोड़ीदार होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, थोड़े मतलब इनकी जो पर्सनालिटी होगी वो काफी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि का जो शुक्र है वो विवाह सुख में थोड़ी छोटी मोटी बाधाएं आ सकती है। उसके जो कारण है जो मैंने शुरुआत में बताए वो हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके अष्टम भाव में होगा। देखिए, शुक्र यदि आपके अष्टम भाव में होगा तो अष्टम भाव में जो आने वाली राशि है वृषभ राशि है, शुक्र की अपनी राशि है, लेकिन ये जो स्थान है उसे मृत्यु स्थान कहा जाता है। ये एक प्रकार का अशुभ स्थान भी है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 नक्षत्र आते हैं। कृतिका नक्षत्र के बचे 3 चरण, मतलब कृतिका नक्षत्र का एक चरण होता है वो मेष राशि में आता है, बाकी के जो 3 चरण होते हैं वो वृषभ राशि में आते हैं। तो कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष, रोहिणी पूरा नक्षत्र इसमें आता है, मृगशीर्ष नक्षत्र के 2 चरण वृषभ राशि में आते हैं। तो इसी के आधार पर इसके जो परिणाम है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। पहले जैसे मैंने कहा कि अष्टम भाव में यदि शुक्र है तो वो शुभ फलदायी भी है, अशुभ फलदायी भी है। शुभ फलदायी इस मामले में कि ऐसे जो व्यक्ति है उनको जो ससुराल मिलता है, इनको जो इन-लॉज होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं और ससुराल से इनको काफी अच्छी मदद भी मिल सकती है। उसी प्रकार यदि किसी महिला की ये कुंडली है तो उनको ससुराल काफी अच्छा मिलता है। आजकल ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है या फिर भाग्य की बात है कि आपको ससुराल किस प्रकार का मिल रहा है। तो आपको ससुराल काफी अच्छी प्रकार से मिल सकता है। ससुराल के जो लोग होंगे वो काफी ज्यादा मिलनसार होंगे, आपसे उनकी जो इंटरेक्शन होगी वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। इजी मनी आपको मिल सकता है। अष्टम भाव में यदि शुक्र वृषभ राशि का है तो इजी मनी मतलब जिस पैसे के मामले में आपने ज्यादा मेहनत नहीं की है उस प्रकार के जो पैसे है, जो मनी है वो आपको मिल सकते हैं यदि आपके अष्टम भाव में वृषभ राशि का शुक्र है तो। अब जैसे मैंने कहा कि यदि कृतिका नक्षत्र में यदि आपके शुक्र है तो स्वास्थ्य के बारे में गंभीर समस्याएं आपके सामने आ सकते हैं। कट्स, वाउंड्स, एक्सीडेंट, फ्रैक्चर्स या फिर एम्पुटेशन, इस प्रकार की बातें भी हो सकती है। इस प्रकार की कुंडलियां भी हमारे पास है कि यदि एक अष्टम भाव में शुक्र यदि कृतिका नक्षत्र में है तो इस प्रकार के एक्सट्रीम पर बातें जा सकती है। ये तो बात हुई स्वास्थ्य के बारे में। विवाह सुख के बारे में भी ये जो शुक्र होता है वो अशुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन रोहिणी नक्षत्र में यदि शुक्र है आपके अष्टम भाव में तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम, थोड़ा सा मतलब सर्दी, कफ या फिर जो छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो देख सकता है। लेकिन रोहिणी नक्षत्र में यदि शुक्र है तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकता है। आपको इजी मनी काफी अच्छी तरीके से मिल सकता है, आपका जो ससुराल का जो सुख है वो भी काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। लेकिन आपको अपनी खाने पीने की जो आदतें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको मतलब बीमारियां वगैरह हो सकते हो। अभी उससे रिलेटेड बीमारियां, मधुमेह जैसे जो बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन आपको आपका जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, उसी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र आपके रोहिणी नक्षत्र में है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी हो सकता है। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मृत्यु स्थान है। मृगशीर्ष नक्षत्र में यदि शुक्र है तो आपको सिर दर्द, मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस है वो हो सकते हैं। तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कृतिका नक्षत्र का जो शुक्र होता है वो अशुभ फलदायी होता है स्वास्थ्य के बारे में या फिर आपके जो विवाह सुख उसके बारे में भी। अब यहाँ पर देखिए रवि और शुक्र है तो भी वो अशुभ फलदायी होंगे, मतलब फिर आपको रवि शुक्र की युति है, फिर आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है या फिर इम्पॉसिबल तक वो जा सकता है। तो ये बातें जान लेना। अगर मंगल शुक्र है तो भी विवाह सुख कम मिलेगा। राहु केतु की बात होगी तो राहु केतु और हर्षल इनकी युति में अगर शुक्र है तो विवाह सुख मिलना बहुत ही कठिन होता है। और ये ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़े से लेविश लाइफस्टाइल जीने वाले होते हैं, मतलब करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे और घर पर बैठे ही सोचेंगे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले कम से कम हार्ड वर्क करके। इस प्रकार की बातें हैं वो होती है जिसकी वजह से पैसे इनके ज्यादा खर्च भी हो सकते हैं। तो ऐसे होता है यदि आपके अष्टम भाव में शुक्र यदि वृषभ राशि का होगा। तो यदि जो शुक्र है यह शुक्र यदि आपके भाग्य भाव में मिथुन राशि का होगा, भाग्य भाव में यदि मिथुन राशि का शुक्र है तो काफी ज्यादा शुभ फलदायी होता है, क्योंकि वो जो लग्नेश है वो आपके भाग्य भाव में होता है। तो
तो कोई भी जो ग्रह है लग्नेशों के यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो वो सबसे ज्यादा शुभ फलदायी होता है। अब यहाँ पर भी शुभ फलदायी मान के इनको जो अपॉर्चुनिटी होती है जीवन में वो काफी ज्यादा मिल सकती है। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है मतलब करियर है उसके संदर्भ में भी हो सकता है, या फिर जीवन की किसी अन्य इसमें मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा लकी हो सकते हैं, मतलब मेहनत वगैरह तो करनी पड़ती है लेकिन मेहनत करने के बाद जो जो पुश होता है वो अगर आपके इस प्रकार का योग होगा तो वो मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, दूसरों के प्रति इनकी जो चाह होती है वो काफी अच्छी होती है, और दूसरों को मदद वगैरह करने इनकी जो पूरी पर्सनालिटी होती है, इनकी जो इमेज होती है समाज में वो काफी अच्छी देखी जाती है। काफी पॉजिटिव लोग होते हैं, जीवन के प्रति इनकी जो आस्थाएं होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है। किसी के प्रति ये कभी गलत नहीं बोलेंगे, निगेटिव नहीं बोलेंगे, जीवन के बारे में काफी पॉजिटिव रहते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं इनको घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यदि शुक्र आपके भाग्य भाव में मिथुन राशि का होगा तो वह सबसे ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इनके रिलेशनशिप भी काफी होते हैं, देखिए इनके मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, और रिलेशनशिप में भी ये जो व्यक्ति होते हैं इनका जो शारीरिक अट्रैक्शन है वो देखा नहीं जाता, मानसिक तौर पर होता है, और कभी कभी इनको ही नहीं पता होता कि रिलेशनशिप में इनको इनको क्या चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि इनकी जो रिलेशनशिप के मामले में इनकी जो चाह होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, तो इस वजह से काफी ज्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लेकिन इनकी जो पूरी पर्सनालिटी होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है, इनके प्रति कभी किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन या फिर इनका जो इमेज है वो नॉर्मली अच्छा देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर यदि मंगल है तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, मतलब रिलेशनशिप के मामले में हो या फिर किसी अन्य। लेकिन यहाँ पर यदि मंगल है तो विवाह के बाद वे जो व्यक्ति होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं काफी दफा कि विवाह करने के बाद वे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो ग्रोथ होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। यदि यहाँ पर मंगल शुक्र की युति है इस प्रकार की बातें वो हो सकती है, लेकिन विवाह सुख मिलने के थोड़े चांसेस कम भी, मैंने जो ग्रोथ कही वो पैसे के मामले में हो सकती है, करियर के मामले में हो सकती है, रहन सहन के मामले में हो सकती है, लाइफस्टाइल के मामले में हो सकती है, लेकिन विवाह सुख जो है वो मिलना थोड़ा सा कम हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके दशम भाव में होगा। शुक्र यदि आपके दशम भाव में होगा तो ये जो शुभ ग्रह है वो दशम भाव में अशुभ माना जाता है। जो पाप ग्रह है, अशुभ ग्रह है, वो जो दशम भाव में शुभ माना जाता है। लेकिन यदि शुक्र यदि आपके दशम भाव में होगा तो वैसे जो व्यक्ति होते हैं वो कला क्षेत्र में काफी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कला क्षेत्र में इनका करियर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बनते हैं, या फिर करियर के मामले में इन्हें थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है, काफी इजीली वो सेटल हो नहीं पाते और हमेशा करियर चेंज वगैरह करते हैं। तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमेशा इनको लगता है कि वो जिस भी करियर में जाते हैं, जहां पर भी काम कर रहे हैं, तो वहां पर इनमें जो भी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल से रिलेटेड इनको काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बातें होती है, ऐसी समस्याएं होती है। हालांकि इनकी जो सोच होती है उसके संदर्भ में अलग होती है, लेकिन इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार के जो विचार है उनमें देखे जा सकते हैं। लेकिन जहां पर वो काम करते हैं, नौकर करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहां पर के जो लोग होते हैं, जो सहकर्मी होते हैं, उनके साथ इनकी जो इंटरेक्शन है, वे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सिर्फ एक ही बात है कि आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंटली काम करना आवश्यक है। अगर आप छोड़ते रहोगे बहुत सारी नौकरियां अपने जो बातें हैं उसके आधार पर, तो आप जल्दी से सेटल हो नहीं पाओगे। अब यहाँ पर पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा ये 3 नक्षत्र आते हैं कर्क राशि में। पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में यदि शुक्र है तो वो शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति टीचिंग फैकल्टी से हो सकते हैं, या फिर फैशन इंडस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं, या फिर स्कूल कॉलेजेस में भी एजुकेशन के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, खास करके एजुकेशन क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में वे जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क इनको नहीं जमता। तो ये बात होती है। आश्लेषा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। कफ, कोल्ड, इस प्रकार की जो व्याधियां हैं वो हो सकती है, और विवाह सुख में भी ये जो शुक्र है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इनको अच्छी तरह से पता होता है। और घर के बारे में इनकी जो सोच विचार है वो थोड़े ज्यादा होते हैं। घर के मामले में इनका जो अट्रैक्शन होता है, खास करके माँ के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो शुक्र है, अगर आपके दशम भाव में यहाँ पर मतलब कर्क राशि में होगा, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपको कंटिन्यूटी में रहना चाहिए हमेशा काम के प्रति। एक जहां पर आप काम करते हो वहीं पर आप अगर आप कंटिन्यूसली करते हो तो आपकी जो बातें हैं
है, आपका जो करियर वो अच्छा हो सकता है। हालांकि इसके लिए बाकी के जो 11 ग्रह है वो भी देखना आवश्यक है। यदि इसके साथ यदि शनि है तो काफी अच्छा है, राजयोग कारक हो जाता है। मंगल इसके साथ है तो जो भी मैंने बात की, मतलब मंगल, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, इस प्रकार के अगर ग्रह है तो वो जो ग्रह है वो आपको सेटल करना नहीं देंगे। तो अब बाकी की जो आपकी जो संपूर्ण कुंडली है वो देखने के बाद ही उसके संदर्भ में कुछ निर्णय लिया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके लाभ भाव में होगा। देखिए, शुक्र यदि सिंह राशि में आपके लाभ भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी देखा जा सकता है। आपको काफी अच्छे तरीके से लाभ मिल सकते हैं, खास करके जो महिला है उनसे आपको काफी अच्छे तरीके से लाभ मिल सकते हैं। मतलब यदि आपने ऐसा कोई बिजनेस किया कि जिसमें जो बातें हैं वो महिलाओं से ज्यादा रिलेट करती है, तो इस प्रकार के जो बिजनेस है वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी आपको इनकम मिलेगा वो सेटिस्फेक्शन से परे होगा, मतलब आपको काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन रहेगी पैसे के मामले में। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको जो मित्र परिवार मिलेंगे वो काफी अच्छे रहेंगे, ट्रस्ट वर्दी रहेंगे, और वो आपको मदद भी करते हुए नजर आएंगे। तो यदि आपके लाभ भाव में शुक्र यदि सिंह राशि का होगा तो वो काफी अच्छा साबित होगा। आपके जो बड़े भाई या फिर बहन रहेंगे वो अपने जीवन में काफी अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं या फिर होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर एक बात है जो कि मैं कहना चाहूंगा कि यदि शुक्र आपके लाभ भाव में यदि वो सिंह राशि का होगा तो आपके विवाह के सुख में वो बाधाएं ला सकता है। खास करके यदि वो मघा नक्षत्र में है या फिर इस शुक्र के साथ अशुभ ग्रह है तो विवाह सुख में वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। आपको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार होगा वो थोड़ा सा डोमिनेशन करने वाला होगा, डोमिनेंट हो सकता है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है आपके लाभ भाव में शुभ फलदायी माना जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके व्यय भाव में होगा। यदि शुक्र आपके व्यय भाव में होगा तो यहां पर भावेश विचार अगर आप देखें तो यह जो शुक्र है, यह शुक्र लग्नेश जो है वो आपके व्यय भाव में है। तो यहां पर देखिए दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि ये जो शुक्र है वो नीच का शुक्र माना जाता है, मतलब कन्या राशि का जो शुक्र होता है वो नीच का माना जाता है, और यहाँ पर वो व्यय भाव में भी है। अब यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि इस शुक्र के साथ यदि बुध है और युति में है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, काफी अच्छा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब ऐसे जो व्यक्ति रहेंगे वो जीवन में काफी आगे बढ़ेंगे, उनका जो एकेडमिक्स होगा वो भी काफी अच्छा होगा, और वो बाहर गाँव या फिर फॉरेन में जाना, आजकल ये जो प्रश्न होता है काफी पूछा जाता है, तो फॉरेन में जा सकते हैं, फॉरेन में सेटल भी हो सकते हैं, और टीचिंग फैकल्टी इनमें काफी, या फिर बौद्धिक क्षेत्र से, इंटेलेक्चुअल फील्ड से वो ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। इस प्रकार की जो बातें होती है वो हो सकती है यदि बुध इनके साथ है तो। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि चित्रा, स्वाति और विशाखा यह तीन नक्षत्र यहाँ पर उत्तराषाढ़ और हस्त और चित्रा, उत्तराषाढ़, हस्त और चित्रा, ये जो तीन नक्षत्र है वो यहाँ पर आते हैं। तो हस्त नक्षत्र में है यदि शुक्र तो वो काफी अच्छा माना जाता है। यदि चित्रा नक्षत्र में है तो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दे सकता है। अकेला यदि शुक्र है तो आपको विदेश गमन जिसे हम कहते हैं या फिर फॉरेन में आपके जाने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर यदि कोई पाप ग्रह है, हर्षल, नेपच्यून, राहु, केतु या फिर मंगल की तरह, तो आपको स्वास्थ्य के बारे में, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात विवाह सुख के बारे में, ये जो शुक्र होता है वो काफी ज्यादा अशुभ फलदायी होता है। ये बात जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो शुक्र यदि आपके व्यय भाव में यदि कन्या राशि में है तो वो आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन विवाह सुख के बारे में दे सकता है, खास करके चित्रा नक्षत्र या फिर अन्य किसी पाप ग्रह के वो युति केंद्र प्रतियोग में हो तो। तो दोस्तों ये था तुला लगन और उससे जुड़ी जो शुक्र है वो सभी भाव में किस प्रकार से आपको अनुभव देगा, इसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।